इतना स्पेशलाइज्ड जॉब था कि उस सिंगल वन डायमेंशनल प्लेयर्स होते थे कि यू आर गुड एट कीपिंग, यू आर इन द टीम. वेस्ट इंडीज ने एक बार ट्राई किया था. दे ट्राइड विद मतलब क्लाइड वॉलकॉट करके थे, मतलब 3 Ws करके किसी ने सुना हो क्रिकेट में, वेस्ट इंडीज से बड़े फेमस थे, तो उनमें से एक थे वॉलकॉट. उन्होंने बीच में कुछ मैचेस में ऐसा कीपिंग किया जैसे कि संगाकारा की तरह. तो उनका सीन था कि अगर एज अ प्योर कीपर वो बैटर खेले हैं तो 65 के एवरेज से खेले हैं 29 टेस्ट मैचेस, और 15 टेस्ट मैचेस उन्होंने कीपिंग की, उनकी एवरेज सीधा 40 पहुंच जाती थी. अच्छा. तो 65 से 40 इज अ सिग्निफिकेंट. उनकी करियर एवरेज वो 56, which is obviously a legendary average after good 40-45 टेस्ट मैचेस. तो इतना डिफरेंट सिग्निफिकेंट था. इवन संगाकारा के साथ भी यही रहा एज अ कीपर और एज अ प्योर बैटर. उनके जब हमने स्टैट्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा ही उनका ट्रेंड रहा है. Okay. वन प्लेयर हु हैज बीन एन आउटलायर इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज एबी डिविलियर्स. एबी डिविलियर्स ने जब कीपर की तरह खेला तब भी और एज अ प्योर बैटर भी खेला तब भी उनके एवरेज में ज्यादा फर्क नहीं रहा. वो तो फिर सुप्रीम फिटनेस एलियन ही है यार, वो आदमी तो अलग ही बंदा है. अच्छा, लोग जब एबी डिविलियर्स को एलियन बोलते हैं तो लोग उनके शायद शॉट्स देख के बोलते हैं, पर मेरे को लगता है कि देयर इज मोर डेप्थ इन दिस. वो बंदा हर स्पोर्ट्स खेल लेता है. वो गोल्फ मैंने सुना है तो बहुत अमेजिंग खेलते हैं. वो रग्बी भी खेले हुए हैं, हॉकी भी खेले हुए हैं. मतलब वो दिमाग चलता है उस, मतलब वो एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, उनके दोनों हाथ चलते हैं. वेरी टैलेंटेड गाय. मतलब कई लोग ना गिफ्टेड होते हैं स्पोर्ट्स पीपल, मतलब जैसे. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है डिविलियर्स ने भी वो अचीव नहीं करा जो वो कर सकते थे? हाँ, ही कुड हैव. मतलब एज अ प्लेयर येस, बट एज अ ओवरऑल आई वुड से कि जो टीम के लिए ही कुड हैव डन अ लॉट मोर. मतलब काफी सारे की मोमेंट्स. 2015 वर्ल्ड कप तो साउथ अफ्रीका का था. दे वर बाय फार द नंबर 1. इसमें रोए थे. इसमें वो रोए थे. वो तो बनता था उनका जीतना. वो कहीं ना कहीं वो वही वाला इशू था. हाँ, उसमें था टीम सिलेक्शन में, बिकॉज दे हैड टू प्ले सर्टन नॉन वाइट्स. उस चक्कर में उस मैच में फिलैंडो को खिलाना पड़ा था, जबकि फिलैंडो वाज नॉट द फिट फॉर दैट काइंड ऑफ अ कंडीशन. तो कंसर्न्स हैं, ये तो रहेंगे. तो मतलब एरास का ना डिफरेंस क्या है. मतलब वॉलकॉट वाला एक्सपेरिमेंट इंग्लैंड ने भी ट्राई किया था 70s में. इंग्लैंड के कीपर थे एलन नॉट. जबकि काफी लोग जो डीप में क्रिकेट जानते हैं वो सुन के बड़ा सरप्राइज होंगे, कहेंगे कि यार एलन नॉट तो शायद वर्ल्ड में उससे वन ऑफ द बेस्ट ग्लबमैन थे. मतलब बहुत ही अमेजिंग कीपर थे. सैयद किरमानी, एलन नॉट, इनकी तो बड़ी बातें होती हैं. पर इंग्लैंड के पास उससे भी बेटर विकेट कीपर था बॉब टेलर. अच्छा. बट बॉब टेलर की एवरेज जहां 16 की थी बैट के साथ, वहीं पे एलन नॉट की एवरेज डबल थी 33. अच्छा. तो इंग्लैंड वाज द फर्स्ट टीम व्हिच एक्चुअली इन 70s compromised little bit on this keeping skills for a better batter. Even though the keeper that they selected वो ऐसा नहीं था कि मतलब कि 17-20 का फर्क था, 19-21 का फर्क था. मतलब बॉब टेलर दो was better but was not leaps and bounds ahead. इसलिए वो मतलब ट्राई था. और ऐसा नहीं कि इंग्लिश क्रिकेट में बाद में नहीं हुआ. इवन 90s में एलेक्स ट्रूवेट और जैक रसेल के बीच में कहानी रही है. जैक रसेल वाज अ वेरी डॉजी काइंड ऑफ अ बैटर बट नॉट अ प्रॉपर बैटर. इवन ये सेम चीज इंडिया में टेस्ट में भी काफी देर रही जब धोनी चले गए थे. पंत साहा कि साहा को खिला रहे थे, पर एज अ बाहर बैठ के आपको ऐसा लगता था कि नहीं यार, पंत को मौका मिलना चाहिए यार. बिकॉज देखो अब हमारे जो सेना कंट्रीज के किलर परफॉर्मेंसेस रहे हैं जहाँ पे ही हैज वन टेस्ट मैचेस फॉर अस जैसे मैच विनर, वो तो पॉसिबल ही ना हो पाता अगर हम उनको लुक इन ना देते. 2018 में व्हेन ही वाज गिवन अ चांस ऑन इंग्लैंड टूर एंड देन इन ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली ही लुक्ड कि ही इज अंडरकुक्ड एज फार एज कीपिंग इज कंसर्न. नो डाउट अब उनकी कीपिंग बहुत इवॉल्व हुई है. मतलब अब वो इंडिया में डस्ट बाउल्स के ऊपर भी अच्छी कीपिंग करते हैं और इवन सेना में ही हैज लुक्ड गुड. अब वो मोमेंट्स ही नहीं मिलते कि आप बोलोगे यार ये कैसे ड्रॉप कर दिया. हाँ, मतलब इस बीजीटी सीरीज में एक दो थे इंस्टेंसेस जहाँ एक इंस्टेंस था कि एडलेड में जब नाइट चल रही थी तो मैक्स वानी का एक कैच आ रहा था, वो सीधा सीधा हाथ में जा रहा था रोहित के स्लिप पे, और तब उसमें पंत ने पंच करके रोहित की बॉल मार दी थी. तो और वो फर्क इसलिए डाल देता कि वहाँ मैक्स वानी आउट हो जाते और शायद थर्ड विकेट चले जाती तो हेड जल्दी आते तो गेम चेंज हो सकती थी. तो दैट वाज वन बिग मोमेंट दैट इंडिया मिस्ड. इंडिया तो काफी कुछ ट्राई किया है. तो मतलब एक्चुअल जो मुझे लगता है 2-डायमेंशनल एवोल्यूशन ऑफ जो विकेट कीपिंग हुआ है, जहाँ पे हम कहते हैं कि विकेट कीपिंग बिकेम 2-डायमेंशनल फ्रॉम 1-डायमेंशनल, वो एंडी फ्लावर के आने से हुआ था. एंडी फ्लावर तो मतलब जब मैंने देखना स्टार्ट करा, इंडिया को रुला देती थी. मतलब जब मैंने देखना स्टार्ट करा तो एंडी फ्लावर वाज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स. क्या रिवर्स स्वीप को एक प्रॉपर शॉट बनाने वाले एंडी फ्लावर, तो वो खेलते इतनी, मेरे ख्याल से
इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम रिवर्स स्वीप को इतनी ब्यूटीफुली और इतनी एररलेसली अगर किसी ने खेला है तो वो एंडी फ्लावर है, वो कभी भी आउट नहीं होते। इंडिया की जैसी बाउंसी स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर जहाँ पे स्पिनर्स को इतनी हेल्प मिलती है, वो रिवर्स स्वीप मार मार के रुला देते थे। उन्होंने मतलब दिल्ली में आई थिंक 100 मारा था, रुला दिया था इंडिया को, मतलब इज ब्रिलियंट एट दैट। तो ही वॉज वन गाय हु एक्चुअली टेस्ट में आई थिंक उनकी एक टाइम पे एवरेज 50+ थी। तो ही वॉज द वन गाय हु एक्चुअली गेव यू दैट डायमेंशन कि येस कि एक विकेट कीपर प्रॉपर बैटर भी होना चाहिए। और फिर तो एडम गिलक्रिस्ट आए, वो तो गेम ही पूरी बदल गए। मतलब एडम गिलक्रिस्ट ने तो पूरी गेम चेंज करके रख दी, मतलब चेंज द एंटायर डायनामिक्स ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन इट्स हेड। अगर टेस्ट की बात की जाए तो मतलब गाबा में आई थिंक ये मेड अ डेब्यू, और सेकंड टेस्ट मैच जो उनका था होबार्ट में, उसमें उन्होंने 153 नॉट आउट करके मैच जितवाया था। नंबर 7 पे आए थे। 5-4 126 था ऑस्ट्रेलिया और 369 का टारगेट था। एंड लैंगर के साथ उन्होंने 200+ की पार्टनरशिप की थी। तो इन वेरी सेकंड मैच ही शोड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ प्रॉपर बैटर इन योर विकेट कीपर। इंडिया ने तो बहुत स्ट्रगल किया। इंडिया ने तो नयन मोंगिया के बाद इवन नयन मोंगिया की क्वालिटी का कीपर भी इंडिया को नहीं मिला। मतलब इंडिया ने उसके बाद समीर दीगे, विजय दहिया, अजय रात्रा, वर लाइक नॉट वेरी गुड कीपर्स। एंड बैटिंग तो मतलब बात ही मत करो। अजय रात्रा स्कोर्ड 100 इन टेस्ट मैचेस इन वेस्ट इंडीज, पर वो ऐसी विकेट थी कि मतलब आप वह एक इनिंग्स खत्म हुई थी रो रो के। मतलब आप सोच सकते हो कितनी फ्लैट विकेट थी वो। हाँ, तभी मेरे को इतना याद है कि मतलब जब धोनी खेल रहे थे तो ये रिकॉर्ड्स बहुत सुनने को मिलते थे कि बेस्ट बाय इंडियन कीपर, बेस्ट बाय इंडियन कीपर, बेस्ट बाय इंडियन कीपर। बहुत सारे एज विकेट कीपर जो रन्स स्कोर करना, कैचेस पकड़ना, स्टंपिंग्स करना, ये काफ़ी सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो धोनी ने तोड़े थे। इतना लंबा तो कोई कीपर खेला भी नहीं है ना। हाँ, ये भी एक रीज़न। हाँ, पर तो धोनी पर ने वो तो एक्सेप्शनल भी थे। मतलब बाय सम डिस्टेंस यार। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि धोनी से पहले कोई थे धोनी लेवल के कोई कीपर इंडिया के? नहीं यार, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। उसमें भी आते हैं वो तो 3 डायमेंशनल अप्रोच है पूरी। 2 डायमेंशनल अप्रोच अगर आप एरा का एवोल्यूशन देखो ना, मतलब 90s लेट 90s में आपके एंडी फ्लावर आए पिक्चर में, फिर इनके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए गिलक्रिस्ट आए, मार्क बाउचर केम इन फॉर साउथ अफ्रीका। ही वाज आल्सो अ गुड बैटर लोअर डाउन, नॉट आई वुड से गिलक्रिस्ट लेवल के नहीं थे बट स्टिल, पर 30s एवरेज वाले थे। हाँ 30+ एवरेज वाले प्लेयर थे। फिर पाकिस्तान में आपके मोइन खान आए। फिर इवन पाकिस्तान ऑल्सो ट्राइड टू फिट इन अ बैटर इन कामरान अकमल, इवन दो ही वाज अ हॉरिबल कीपर। पर पाकिस्तान टुक अ चांस बिकॉज उनको था कि यार थोड़ा तो बैटर स्किल होना चाहिए कीपर के पास। MS धोनी ने ना क्रिकेट को बहुत सारी नई चीज़ें दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ विकेट कीपर ही वॉज स्मार्ट इनफ कि उन्होंने ट्रेडिशनल चीज़ को छोड़ा। विकेट कीपर पहले क्या करते थे कि बॉल पहले ग्लव में सेटल करेगा, फिर वो स्टंपिंग के लिए जाएंगे। धोनी बॉल को छीनते थे कि आई हैव टू बेसिकली मतलब ग्रैब द बॉल एंड देन बेसिकली सेव दोज मिली सेकेंड्स। इसलिए उनकी स्टंपिंग स्किल्स तो इनसेन है, फास्टेस्ट हैंड्स इन द क्रिकेट भी बोलते हैं उनको। तो वो एक्स्ट्रा वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स डिसमिसल देके आ पाए जो नहीं लेके आ पाए कोई और। प्लस अगर आपने उनको देखा हो कि अगर बॉल कई बार अनऑकवर्ड बाउंस करके उन तक पहुंचती थी तो अपने दोनों पैड साथ जोड़ लेते थे वो। हाँ। तो वो ये नहीं कोशिश करते थे कि मुझे बॉल को क्लीनली रोकना है, वो ये देखते थे कि बॉल चौका नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने काफी जगह पे अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस कीपिंग में इंट्रोड्यूस किया थी। वॉज नॉट अ ट्रेडिशनल कीपर, नॉट अ कन्वेंशनल कीपर, बट वेरी स्ट्रीट स्मार्टनेस। पर धोनी एक ऐसा है कि जिन्होंने आई थिंक जो क्रिकेट की मतलब कोचिंग मैनुअल है उसको नई चीजें दी हैं। जैसे तेंदुलकर हैज गिवन लॉट ऑफ न्यू शॉट्स, डिविलियर्स हैज गिवन लॉट ऑफ न्यू शॉट्स, सिमिलरली धोनी हैज गिवन लॉट ऑफ न्यू कीपिंग टेक्निक्स टू क्रिकेट। और उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी चीज थी विच वी अंडरमाइन अ लॉट, ही ब्रॉट द थर्ड एस्पेक्ट टू क्रिकेट, टू विकेट कीपिंग। जैसे कि हम 2 डायमेंशनल विकेट कीपर्स देख रहे थे कि बैटिंग भी कर लेते हैं कीपिंग भी कर लेते हैं। देन वी सॉ द 3 डायमेंशनल कीपर्स कि वो कैप्टन भी कर सकते। कैप्टन से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, फील्ड सेटिंग। अगर आपने 2024 वर्ल्ड कप T20 भी देखा हो, जो स्काई ने कैच पकड़ा था, उससे पहले जो 10-15 सेकंड के बीच में ब्रेक थी उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो ऋषभ पंत वो सेटिंग अप द फील्ड। होता क्या है ना कि अब जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें एंगल्स की गेम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये कहीं ना कहीं अब आज के टाइम में ये बात बोलते भी हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ एंगल्स, क्योंकि अच्छा शॉट भी अगर कोई मार रहा है, आपने अगर एंगल सही सेट कर रखा है फील्डर का, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। और ये सबसे बड़ा ये एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये धोनी लेके आए हैं। ओके। मतलब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, वेंकटेश अय्यर की एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था। वेंकटेश अय्यर सेट कि मैंने एक स्लैश मारा
और जहाँ कन्वेंशनल थर्ड मैन नहीं होता उससे फील्डर थोड़ा डिफरेंट खड़ा हुआ था और मैं कैच हो गया। और जब मैं वापस जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि फील्डर वहाँ लगा क्यों हुआ था, वो तो थर्ड मैन एरिया भी नहीं है। तो फिर मैंने धोनी भाई से पूछा कि ये कैसे, कि आपने वहाँ क्यों फील्डर लगा रखा था, वो तो प्रॉपर थर्ड मैन भी नहीं था। तो इस साइड की जब तो शॉट्स मार रहा था ना तो मुझे लग रहा था कि तेरा बॉल थोड़ा फाइनर जाएगा। तो इवन अभी दीपक चहर के इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो वो भी यही कह रहे थे कि यार कि एक बार मतलब धोनी भाई ने अब कीपर है, फर्स्ट स्लिप ने सेकंड स्लिप में थर्ड स्लिप लगा रखा है। तो मैं बहुत नाराज था कि इतना गैप क्यों छोड़ रखा, और अगली बॉल पे वहाँ कैच आ गया। तो ही अंडरस्टूड कि जो बैटर जिस पेस पे बॉल आ रही है इस विकेट पे, जिस तरह से बॉलर बॉल कर रहा है, बैटर ये शॉट खेलने जाएगा तो किस एंगल पे क्या आ जाएगा। कितनी बार हमने देखे ऐसे मिराकुलस बहुत ज्यादा चीजें धोनी के साथ होती हैं, तो इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और कीपर से बैटर को ये जज भी नहीं कर सकता क्योंकि वो सीधी लाइन में देख रहे हैं कि बैट्समैन का बैट कहाँ से आ रहा है, किस एंगल पे खेलते हैं। जैसे हर एक बैट्समैन का खेलने का तरीका भी होता है, बिल्कुल सही। कई होते हैं जो सिर्फ वी में खेलते हैं, तो कई होते हैं जो फाइन खेलते हैं। बिल्कुल सही। तो जो फाइन खेलते हैं उनका एंगल क्या है और उसके बेसिस पे डिसाइड करना कि किधर जाएगा शॉट। बिल्कुल सही। वही अब ये एंगल, ये कॉन्सेप्ट, ये एवोल्यूशन क्रिकेट में धोनी लेके आए हैं कि जहाँ पे आप, ऐसा नहीं था कि उनसे पहले विकेट कीपर बैटर्स मतलब कैप्टन्स नहीं रहे हैं, वो भी रहा है, पहले भी रहा है, थोड़ा थोड़ा तो बीच बीच में कुछ रहे हैं। इवन गिलक्रिस्ट हैज कैप्टन हिज साइड अ लिटिल बिट, बट एज अ रेगुलर 10 साल मतलब वाइट बॉल कैप्टन रहना, मतलब ये तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उसके साथ वो, अब आप देखो ना उसका एवोल्यूशन क्या है। अगर आप करंट आईपीएल को देखो या इवन रीसेंट आईपीएल्स को देखो, तो आप संजू सैमसन को देखते हो, आप केएल राहुल को देखते हो, आप ऋषभ पंत को देखते हो, ये सब मतलब एम एस धोनी तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट। फिर आप मतलब इंटरनेशनल में गिलक्रिस्ट को देख चुके हो, ठीक है ना। ये सारे अब अपने बटलर वाइट बॉल कैप्टन है आज की डेट में, ये सभी के सभी प्रॉपर विकेट कीपर्स आर नाउ बिकमिंग full-time captains of their respective sides also, which is never the case earlier on.